बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन टैग और स्किन वॉर्ड दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं। इन दोनों की अपनी पैथोलॉजी और कॉजेज हैं। स्किन टैग और स्किन वॉर्ड्स की कुछ टाइप को आप 1 से 2 दिन में और कुछ केसेस में 1 ही हफ्ते में आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। या देखना यह है कि आप कितना डिसिप्लिन है, कितना स्ट्रिक्टली आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की रेमेडी है, लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जब तक आप इसके कॉज को नहीं जानेंगे आप इसे दोबारा होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है केयर प्लस लाइफ स्टाइल चेंजेस का। बेसिकली स्किन टैग और स्किन वॉर्ड्स एक सिम्टम है, साइन है कि आपके जिस्म में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसको आपको तवज्जो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। स्किन टैग गर्दन पर, आर्म पर, बाजुओं की जगह पर सेल की तादाद बढ़ने से, सेल की एबनॉर्मल और इनरेगुलर ग्रोथ की वजह से बनता है। कैंसर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन स्किन टैग कैंसर नहीं है। इसे हम बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं। इसमें सेल की एक ग्रोथ ही रुक जाती है, जिसमें ये बॉडी के दूसरे पार्ट तक नहीं जाती। कैंसर काबू से बाहर होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते इसे, लेकिन स्किन टैग को आप आसानी से ना सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं बल्कि इसके दोबारा होने से भी रोक सकते हैं। स्किन टैग एक ही जगह पर होता है, इसका एक ख़ास साइज़ होता है, ये पूरे जिस्म में नहीं फैलता। जबकि स्किन वॉर्ड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने से इम्यूनिटी सिस्टम इस सेल पर अटैक करता है, जो इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके नतीजे में इस जगह पर इन्फेक्टेड सेल का एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। चूँकि ये छूने से फैलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली सेल एपिडर्मिस लेयर होती है। स्किन की आउटर लेयर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है और एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। स्किन टैग की वजह ऑस्ट्रोजिन हार्मोन्स का बढ़ जाना है। ऑस्ट्रोजिन हार्मोन्स औरतों में ही नहीं, अगर मर्द भी ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, इवन प्री डायबिटिक भी हैं, तो इनका ऑस्ट्रोजिन लेवल बढ़ जाता है। ऑस्ट्रोजिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। यही वजह है कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान स्किन टैग का मसला आम देखने के लिए मिलता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेल के इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन सेल में दाखिल नहीं हो पाती, ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई इंसुलिन IGF-1 हार्मोन्स या ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 हार्मोन को ट्रिगर करती है। IGF-1 हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल स्किन सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये वजह बनता है ऑस्ट्रोजिन लेवल के बढ़ने की। यहाँ इंसुलिन बढ़ी, IGF-1 बढ़ा, ऑस्ट्रोजिन बढ़ा, जो वजह बना स्किन टैग का। यहाँ थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी हम थोड़ा सा समझ लें। हमारी खाई जाने वाली खुराक बॉडी में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है और ये ग्लूकोज सेल में जाता है, फिर सेल इससे एनर्जी बनाता है और फिर आप सारा दिन इस एनर्जी से काम कर पाते हैं। यहाँ ग्लूकोज को सेल तक ले जाने वाली इंसुलिन है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाती। अब जब आप बार बार खाते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज बनता है, सेल को इतने ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं होती, तो यहाँ सेल इंसुलिन को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, फिर इसे करीब नहीं आने देता। इसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों का लेवल बढ़ जाता है और सेल का इंसुलिन को ब्लॉक करने का ये अमल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ आपको इंसुलिन लेवल को नीचे लाना है, ऑस्ट्रोजिन हार्मोन्स के बढ़ने को फिक्स करना है। कार्ब इंसुलिन स्पाइक करता है, हर वक्त खाते रहना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। बढ़ा हुआ कार्टिसोल लेवल या स्ट्रेस हार्मोन भी इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता है। स्लीप क्वालिटी का अच्छा ना होना इंसुलिन बढ़ने की वजह बनता है। एक्सरसाइज का ना करना भी इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। खाने का तेल या बनस्पति घी भी इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। चलें ज़रा रेमेडी को भी देख लेते हैं। ये वाकई बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, पहला पायोडीन और दूसरा गार्लिक या लहसुन। पायोडीन इन्फेक्शन को कम करता है, स्किन पर जो इन्फेक्शन है उसे फैलने से रोकता है और पायोडीन की ख़ास बात यह है कि ये बॉडी में ऑस्ट्रोजिन लेवल को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। गार्लिक में पाए जाने वाला एल्सीन जो कि एक सल्फर कंटेंट है और सल्फर
एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एलिसिन हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे गर्म नहीं कर सकते, गर्म करने पर इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ कच्चा लहसुन ही लेना है और इसे क्रश कर लेना है, और आपको 1 से 2 ड्रॉप क्रश लहसुन का जूस लेना है, और इसी तरीके से 1 से 2 ड्रॉप आपको पायोडीन के लेने हैं और इसे मिक्स कर लेना है, मतलब दोनों ही 50% लेना होगा, और एक कॉटन बड की मदद से इसे डायरेक्ट स्किन टैग पर या स्किन वॉर्ड पर लगाना है। उंगली से नहीं लगेगा, ये कॉटन बड की ही आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद इस पर सनी प्लास्ट या बैंडेज को लगा देना है। स्किन वॉर्ड ज़्यादा है तो इस मिक्सचर को आपने ज़्यादा बना लेना है और इस्तेमाल के बाद इसे फ्रिज में रख लें ताकि अगले दिन ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल फ्रेश हो। ये दिन में 2 बार लगाना है और 1 से 2 दिन में आप खुद ही देखेंगे कि स्किन टैग श्रिंक होने लगा है, स्किन अपनी असली हालत में वापस आने लगी है। अब यहाँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचने के लिए कम उम्र में ही मर्द और औरतें दोनों को ही HPV वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये वायरस अगर बॉडी में आ जाए तो ये खुद से ख़त्म होता है। इसके साइन सिम्टम को आप मैनेज तो कर सकते हैं, मगर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।